हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया में। मैं हाजिर हूं लेकर के दिल्ली के 5 खबर। आइए देखते हैं आज की पहली खबर क्या है। आज की जो पहली खबर है वो बिहार के शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जब ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों का स्कूल तो पिछले साल से ही बंद है और बड़े बच्चों का भी स्कूल बीच बीच में बंद होता रहता है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से और कोरोना के लिए बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए। अब जो राज्य हैं जैसे दिल्ली है या महाराष्ट्र है, जहाँ पे पैसा मतलब जिन राज्यों के लोग बस पैसा है, जहाँ पे रीच है, वहां तो स्मार्टफोन वगैरह वाली सुविधाएं चल रही हैं। लेकिन बिहार थोड़ा पिछड़ा सा राज्य है, तो यहाँ पे हर किसी के पास मोबाइल फोन की सुविधा हो और उसमें इंटरनेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई बच्चे जो हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे। इसी के लिए बिहार सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के एक प्रोग्राम लॉन्च किया, डीडी बिहार पे, दूरदर्शन बिहार पे, जिस योजना का, उस योजना का नाम क्या, किस योजना के तहत किया, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, यानी आपका टीवी ही आपका स्कूल बन जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई से और उस समय 9वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए क्लासेस लॉन्च किए गए थे। जैसे 9वीं से 10वीं की कक्षाएं चलती हैं 10 से 11 में, 11वीं से 12वीं की कक्षा चलती है 11 से 12वीं में। आज इसकी चर्चा मैं फिर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज से पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक की शुरुआत हो रही है। ठीक है, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। क्योंकि ये एक बहुत वाइड स्प्रेड योजना है, इसकी पूरे बिहार पे व्यापकता है, तो और शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स में या जो भी बिहार के एग्जाम्स होने वाले हैं, सीडीपीओ, बीपीएससी वगैरह, उसमें यह सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशंस ने एक एमएसएमई डे मनाने का फैसला लिया था, क्योंकि हर साल 27 जून को मनाया जाता है। इस साल जो 27 जून को एमएसएमई डे मनाया गया, इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया गया, उसका जो थीम था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ हासिल करना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ यानी एसडीजी हासिल करना और एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो हरित हो और निष्पक्ष हो, यानी हरित ऊर्जा से, ग्रीन एनर्जी से हो, और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी का यूज हो और निष्पक्ष हो। और उसके लिए क्या चाहिए होगा, लचीला और समृद्ध एमएसएमई की आवश्यकता होगी। ये इस बार की थीम थी। ये तो हो गया अपना इंटरनेशनल एमएसएमई डे। अब एक बार जान लेते हैं कि हमारे यहाँ भी एक लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक एमएसएमई मंत्रालय ही है। ठीक है, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो एमएसएमई के जो मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी साहब। ठीक है, आजकल सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो ये भी देख लेते हैं कि सेक्रेटरी यानी सचिव, एमएसएमई मंत्रालय का सचिव कौन है, अरविंद कुमार शर्मा। ठीक है, एक कमेटी बनी थी, कमेटियों से भी सवाल आते रहते हैं ना, तो जो एक कमेटी बनी थी यूके सिन्हा कमेटी। यूके सिन्हा कमेटी जो है वो एमएसएमई क्षेत्र के ही विकास से जुड़ी हुई कमेटी थी। ठीक है, तो ये भी आता है हमेशा एग्जाम में। एक बार देख लेते हैं अभी जो ये जो इसका जो क्या क्राइटेरिया है एमएसएमई का, तो वो एक बार नजर डाल लेते हैं। ऐसे बदलता रहता है, लेकिन फिलहाल यही है और अभी यही चलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो माइक्रो है, माइक्रो इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जिनकी जो लागत हो 5 करोड़ से कम हो और उनका जो कारोबार हो वो 1 करोड़ से कम का कारोबार। ठीक है, और सॉरी 1 नहीं 10 हो गए, 10 करोड़ तक का कारोबार हो। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज वो होगी जिनका 10 करोड़ तक की लागत हो या उससे कम, और 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की लागत हो और कारोबार कितने तक का हो, 50 करोड़ का। मीडियम एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनका की लागत 50 करोड़ तक का हो और उनकी का जो कारोबार हो वो 250 करोड़ तक का हो। ठीक है, तो देश के अंदर अलग अलग उद्योग जो है, छोटे मोटे उद्योग जो है, उनको बढ़ावा देने के लिए एक एमएसएमई सेक्टर ही अलग बना दिया गया है और इसमें बहुत सारी रियायतें दी जाती है सरकार की तरफ से ताकि इनको बढ़ावा मिल सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओलंपिक खेल होने वाले हैं टोक्यो में अभी जुलाई में, उस पर हमने एक बड़ी विस्तृत वीडियो बनाई थी। ठीक है, जिसका यदि आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर देख लें। उसी सीरीज में मतलब ओलंपिक से ही रिलेटेड एक नई अपडेट आई है, तो उसको आज की इस 5 खबरों में हम अपडेट कर देते हैं। वो खबर ये है कि भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले
तैराक बन गए हैं साजन प्रकाश। साजन प्रकाश जो केरला से आते हैं और अभी हाल फिलहाल नेशनल गेम्स में इन्होंने काफी स्वर्ण पदक जीते थे तैराकी में, ठीक है। और इन्होंने किसमें किया है तो 200 मीटर का जो बटरफ्लाई टाइप का जो स्विमिंग होता है, उसका स्विमिंग का तैराकी का एक वो है बटरफ्लाई, 200 मीटर बटरफ्लाई में इसमें जो टाइम दिया गया था, क्वालिफाइंग टाइम था, वो था 1 मिनट 56.48 सेकेंड और इन्होंने 1 मिनट 56.38 सेकेंड में उसको पूरा करके क्वालिफाई कर लिया टोक्यो ओलंपिक के लिए, ठीक है। इनके नाम पे पहले से भी एक रिकॉर्ड है कि रियो ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाले एकमात्र तैराक थे ये, ठीक है। जो पिछला ओलंपिक हुआ था अभी 2016 में रियो में, वहां पे भारत के एकमात्र भारतीय तैराक थे साजन प्रकाश, ठीक है। और दो जानकारी और भी जो वहां पे भी दी हुई थी और यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर देते हैं एक बार क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो जो फर्स्ट फेंसर इस बार गई हैं, चाहे महिला कह लो, मतलब महिला है वो, ठीक है, लेकिन पहली फेंसर है, ठीक है, भवानी देवी। और एक जो पहली फीमेल सेलर गई हैं वो है नेत्रा कुमानन। और भी बहुत सारी जानकारियां जो उस वीडियो में दी गई हैं, तो उसको जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। हाल ही में भारत सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाएं जो है शहरी विकास से जुड़ी हुई, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना, उनके 6 साल पूरे हुए। इस अवसर पे भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 का अनाउंसमेंट किया, ठीक है। ये जो अवार्ड थे, ये जो पुरस्कार थे, स्मार्ट सिटी अवार्ड जो थे, पुरस्कार जो थे, किस थीम पे बेस्ड थे? सामाजिक पहलू, शासन, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, जल और शहरी गतिशीलता पे ये बने थे। इसमें जो पहला स्थान मिला वो उत्तर प्रदेश को मिला, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला चंडीगढ़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। कोरोना की वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत में भी काफी जोर शोर से चल रहा है और उसके लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोरोना के जो वैक्सीन के डोजेज हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। जब ज्यादा मात्रा में निर्माण होगा तो उसके भंडारण की भी समस्या आएगी और भारत में उसकी भंडारण की समस्या आ रही है। उसी दिशा में मदद करने के लिए जापान ने अपना हाथ बढ़ाया है और जापान ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो $10 मिलियन की राशि देगा भारत को और मदद करेगा कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण में, ठीक है। ये कोल्ड चेन निर्माण किस लिए किया जा रहा है? ताकि टीकों का सुरक्षित भंडारण किया जा सके। और ये कैसे देगा? यूनिसेफ के माध्यम से, डायरेक्ट सरकार को न दे करके यूनिसेफ के माध्यम से जापान भारत को $10 मिलियन की सहायता राशि देगा और मदद करेगा कोल्ड चेन की सुविधाओं के निर्माण में। ये थे आज के 5 खबर। कल फिर मिलेंगे शाम के 7 बजे, लेके हाजिर होऊंगा मैं वो 5 खबर जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से होंगे और आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स या बिहार से रिलेटेड अदर एग्जाम में जरूरी और आपके मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उससे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं शाम में 7 बजे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।